नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि आपका फोटो के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है इस नाम का रिश्तेदार, आखिर तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है, वो तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाएंगे। लेकिन एक बार हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि आपकी माफियत आपके लिए जहर बनने वाली है। क्योंकि अक्सर होता क्या है, आप लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, खासतौर पर अपने निजी रिश्तेदारों पर, अपने सगे संबंधियों पर। आप कभी मन में भी ये नहीं सोचते कि ये भी मुझे धोखा दे सकता है। आपको तो ऐसा लगता है ये मेरा खून का रिश्ता है, कोई काम ना आए लेकिन ये मेरे काम आएगा। लेकिन एक बात आपको माननी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कलयुग के दौरान भाई भाई का हत्यारा हो जाएगा। 4 बेटे मिलकर एक मां को नहीं संभाल पाएंगे। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे घर वाले आपस में बोलना बंद कर देंगे। और कलयुग में हम चारों ओर ऐसा ही माहौल देख रहे हैं। तो आप इतना ध्यान रखो, ये बात आपके घर में भी हो सकती है। आप यूं मत समझना कि दुनिया वाले लोग लड़ते होंगे, लेकिन हमारा परिवार तो एक है और हमारा परिवार कभी भी एक दूसरे से जल नहीं सकता, एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकता। लेकिन वक्त वक्त की बात है और वक्त के चलते दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी होती है। हम आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आपके घर में ही एक ऐसा गद्दार मौजूद है जो आपको बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, टोना टोटका कर रहा है। यहां तक कि आपकी बर्बादी के लिए इसने किसी तांत्रिक बाबा से आपके फोटो पर तंत्र मंत्र भी कराया है। तो आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी है, क्योंकि गुरुजी जो बातें तुम्हें बताने जा रहे हैं वो बातों को जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि तुम मेहनत करो और फल कोई और ले जाए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कोई ये काम करने की योजना बनाओ, उसमें अपना सारा पैसा लगाओ, लेकिन तुम्हारा वो काम बिगड़ जाए, ये भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए समझदार को इशारा काफी है। ये वीडियो तुम्हारे लिए वही इशारा है। इसे बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज उस गद्दार का पर्दाफाश होने वाला है जो बिल्कुल भी तुम्हारा अपना नहीं है, केवल अपना होने का दिखावा कर रहा है। वास्तव में जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, रिश्तों पर से हमारा विश्वास उठ रहा है। जब हम छोटे थे सब हमसे प्यार करते थे, सब हमसे दुलार करते थे, हमें पैसे देते थे, अमेम लाटेक रहे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे ही रिश्ते भी बड़े होते जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे घर में महंगे सामान आने पर जलने लगते हैं, कुछ लोग हमारी नौकरी में तरक्की देखकर जलने लगते हैं। कभी हमारी दुकान अच्छी चलती है तो ये बात हमारे रिश्तेदारों को पसंद नहीं आती। कुल मिलाकर एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि वो उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, वो उनसे ज्यादा खुश है और बार बार घर पर आना जाना एक दूसरे के होता है। और जब वो आपके घर में देखता है, पैसा देखता है, सुख शांति देखता है, तो ये बात उनको दिल से खटकने लगती है, क्योंकि उनके घर में ये सब नहीं है। आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसों की तंगी बनी रहती है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो वो अपने घर में मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होते हैं। और वही मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति आपका रिश्तेदार जब आपके घर आता है और इतनी सुख शांति, इतना अच्छा माहौल दिखता है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होती है। ऐसे लोग आपके परिवार को बुरी नजर भी लगा देते हैं। वैसे आपका परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा आपका परिवार है जिसमें आपके माता पिता है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई वो तो केवल अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। लेकिन आपके ही शहर में, आपके ही आसपास में कुछ आपके रिश्तेदार जरूर रहते होंगे। वो आपकी मासी मासा जी हो सकते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, हम जहां रहते हैं वही आसपास कोई नहीं, कोई रिश्तेदार जरूर होता है। तो ऐसे में उनका हमारे घर पर आना जाना अक्सर लगा रहता है। कभी कभी तो हमारे किसी पराये व्यक्ति के साथ ही इतने गहरे संबंध हो जाते हैं कि हम उन्हें ही अपना मानने लगते हैं, उन पर भी अधिक विश्वास करने लगते हैं। लेकिन एक बात
हम आपको बताना चाहते हैं। मान लो पानी के अंदर कोई बिच्छू डूब रहा है। अब आपने देखा तो आपका दिल तो मासूम है। आप सोचेंगे चलो इसे बचाया जाए। जैसे ही आप पानी के अंदर हाथ डालकर अपने हाथ में उस बिच्छू को लेंगे ताकि उसकी जान आप बचा सके, वैसे ही वो आपको डंक मार देगा। आप भले उसकी जान बचा रहे हैं, लेकिन वो डंक जरूर मारेगा, क्योंकि डंक मारना ही उसका स्वभाव है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। कुछ लोग उस बिच्छू की तरह होते हैं, चाहे आप उनकी मदद करो, चाहे आप उनके काम आओ, चाहे आप उन्हें अच्छी सलाह दो, लेकिन वो आपको ही नीचा दिखाएंगे, आपसे ही बुरा मानेंगे और आपसे ही जलेंगे, क्योंकि वह भी उस बिच्छू की भांति अपना स्वभाव नहीं बदलने वाले। ये बहुत काम की बात हम आपको बता रहे हैं, जो जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है, क्योंकि आप एक नरम दिल के इंसान हैं, भोले भाले इंसान हैं। अक्सर लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। बहुत देर बाद आपको समझ आता है कि उस इंसान ने मेरा फायदा उठा लिया, मेरा इतना नुकसान हो गया। और कभी कभी आप लोगों के छोटे वादों पर भी बहुत यकीन कर लेते हैं। कोई आपको कहता है कि मैं तुझे थोड़े समय में पैसा लौटा दूंगा, तो आप उसे पैसे देते हैं, लेकिन बाद में आप मांग मांग कर थक जाते हैं, लेकिन वो इंसान आपका पैसा नहीं देता। कभी कभी कोई इंसान आपको मदद के लिए पुकारना है तो आप आंधी रात को भी उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई आपके लिए नहीं आता, तो आपको एक बात अपने अंदर बिठानी होगी कि यही आज के जमाने की सच्चाई है। आप एक अच्छे इंसान हैं, दरियादिल इंसान हैं। जरूरी नहीं है कि आपके जैसे इस दुनिया में और लोग हो। भगवान आप जैसे लोगों को सदियों में एक बार बनाता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका दिल सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। आपके घर पर कोई मेहमान भी आता है तो आप उसे भगवान मानते हैं, उसे खाना पीना बिल्कुल व्यवस्थित कराते हैं। जब उनका जाना होता है तो आप उन्हें टीका लगाते हैं, पैसे हाथ में देते हैं। आप अतिथि का भी सम्मान करते हैं। कोई आपके दरवाजे पर रोता हुआ आता है, उसकी भी आप मदद करते हैं। कोई भी इंसान दुख में है, पीड़ा में है, आप उसके भी काम आते हैं। कोई जानवर आपको भूखा दिख जाता है, आप उसे भी तुरंत भोजन कराते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों का दर्द देख नहीं पाते। दूसरों को दर्द में देखकर आपके दिल में भी दर्द होता है, और यही इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन आपकी यही इंसानियत हर बार आपको विश्वासघात दिलवाती है, क्योंकि आप सबका भला करते हैं, लेकिन कोई आपका भला नहीं करता। हर इंसान आपका इस्तेमाल करता है, यहां तक कि आपके निजी रिश्तेदार भी आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। आपसे पैसे ले लेते हैं, आपसे काम करवा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके किसी कार्यक्रम को सफल बनाने की, आपका कोई काम पूरा करवाने की, तो कोई आगे बढ़कर काम नहीं करवाता। यही चीज आपको समझनी होगी कि अब मुझे ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि मेरा भी घर परिवार है, मेरा भी काम धंधा है, और मुझे इन लोगों के चक्कर में अब नहीं फंसना है। मुझे सबसे पहले मेरा काम करना है, क्योंकि दुश्मन बहुत गंदा षड्यंत्र बनाने वाला है। हम आपको समझा रहे हैं, सचेत हो जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। आपके फोटो पर मौत बांध रहा है इस नाम का रिश्तेदार। इसका नाम क्या है वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आपने ऐसी कौन सी गलती की? आपने इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया कि इस तरह से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है? यह आप वीडियो देखकर समझ पाओगे। यह आप वीडियो अंत तक देखोगे तभी जान पाओगे। आखिर दुश्मनी की वजह क्या है? इस गद्दार का नाम क्या है? कौन सी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर होने वाली है? उससे बचने का उपाय आपको क्या करना है? गुरुजी ने एक एक बात आपके भले की बताई है, और अगर आज इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तांत्रिक क्रिया का शिकार हो जाओगे। आपका भूलापन आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में फंसवा देगा। फिर घर की बरकत भी चली जाएगी, घर की शुभ शांति भी चली जाएगी, परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, व्यापार ठप पड़ जाएगा।
स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, समाधान और उस गद्दार का नाम जान लेवे, ताकि आपके जीवन उपाय में आया हुआ खतरा समय से पहले टल जाए। आपके दिमाग को एकदम शांत करके सच्चे मन के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना। फालतू की सारी बातें दिमाग से बाहर कर देना और एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखते रहना आपका काम हो जाएगा। गुरु जी की बातें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता तभी सच्चे मन से जरूर लिख देना। देखिए, कई बार हम किसी इंसान को पूछना भूल जाते हैं। मान लो हम किसी रिश्तेदार के घर गए, पास में ही दूसरे रिश्तेदार का घर है, लेकिन हम वहां नहीं गए तो एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह वाले को बुरा लग जाता है, तो यहां से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। कोई इंसान ऐसा है जिसकी आप हमेशा से पैसों के मामले में मदद करते आए हो, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपके पास पैसे नहीं थे और उसने उसी समय पैसे मांग लिए। अब आप पैसे दे नहीं पाए तो भी कुछ रिश्तेदार हमसे बात करना छोड़ देते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम उनके घर नहीं जाते, कभी कभी हम व्यस्तता के चलते उन्हें समय नहीं दे पाते। ये भी दुश्मनी होने की वजह हो सकती है। लेकिन सर्वे कुछ लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर बहुत लगा लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, किसी कार्यक्रम में हैं, 4-5 जने मिलकर आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। अब कोई ऐसी बात हो गई जिसे आपने मजाक मस्ती में किया, लेकिन सामने वाले ने उसे अपने दिल पर ले लिया। चाहे वो बात पैसों की हो कि किसी के पास पैसे नहीं रहते, चाहे बात टैलेंट की हो, चाहे नौकरी ना होने की हो, व्यापार ना होने की हो, तो वो इंसान उस बात को मजाक में नहीं लेता। वो इंसान उस बात को दिल पर ले चुका है और इतना ज्यादा भावुक हो चुका है कि आपने 4 जनों के बीच उसकी किस प्रकार बेइज्जती की थी, यही बार बार सोचता है। और बार बार तो सोचना इस दुश्मनी को और भयंकर और भयावह बना देता है। अब ये इंसान आपको गिराने के लिए मेहनत करता है, लेकिन आपका मेहनत के मुकाबले में कुछ भी पीछा नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, तो ये आपको गिराने के लिए गंदी तांत्रिक क्रिया करने पर आतुर हो चुका है। तांत्रिक बाबा से मिल चुका है और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया से आपका फोटो इसने लिया है। उस फोटो को निकलवा कर इस फोटो पर तांत्रिक क्रिया करने वाला है। बच जाओ, संभल जाओ, अगर नहीं संभले तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आखिर वो गद्दार कौन है? उसका नाम क्या है? वो करीबी रिश्तेदार जिसका खून के साथ आपका रिश्ता है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। गुरु जी चाहे तो आपको उसका पूरा नाम भी अभी बता दें, लेकिन हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है, हर इंसान का अपना एक सम्मान होता है। ऐसे किसी को सार्वजनिक तौर पर बदनाम नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। हमने कहा आर नाम वाला व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है और आर नाम वाले इस व्यक्ति से ही तांत्रिक क्रिया होने वाली है। आपको बता दें कि इसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में है। अक्सर ये आपके घर आता जाता है, सांवले रंग का है और इनके पास मोटरसाइकिल भी है। जब भी आपके घर आए थे, इनकी हरकतों पर नजर रखना, क्योंकि जिस तांत्रिक बाबा से आपके फोटो पर तांत्रिक क्रिया करवाने वाले हैं, उस बाबा ने इन्हें कुछ सरसों के दाने दिए हैं, कुछ काली मिर्ची के दाने दिए हैं, सूअर का बाल दिया है और कहा है ये आपके घर में उन्हें फेंकना है। यानी ये जो आर नाम वाला इंसान है, ये मौका देखकर चुपचाप आपके घर आएगा। घर में कुछ देर बैठेगा, जब आप पानी लेने जाएंगे, चाय बनाने जाएंगे या इधर उधर इसकी नजरों से ओझल होंगे, तब चुपचाप ये वो सरसों के दाने, काली मिर्च के दाने, सूअर का बाल आपके घर में फेंक कर चला जाएगा। आपको तो ऐसा लगेगा मेरे घर मेहमान आए हैं, और आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आप मेहमानों का बहुत आदर सत्कार करते, सम्मान करते, तो आप इस पर बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे, दिल से इसकी सेवा करेंगे। लेकिन जिस मेहमान को आप भगवान समझ रहे थे, वही मेहमान आपके घर में शैतान बनकर आने वाला है। थोड़ा सा संभल जाना भावनाओं में बहना नहीं है, थोड़ा सा चतुर चालाक बनना है,
क्योंकि आपका भोलापन आपके लिए जहर बन जाए, ये बात भी सही नहीं है। कलयुग में थोड़ा तेज होना जरूरी है, वरना हर कोई आपका इस्तेमाल करता रह जाएगा। गुरु जी ने जो आर नाम वाला व्यक्ति तुम्हें बताया है, इसके षड्यंत्र को सफल होने से अगर बचाना है तो जो भी इंसान आपके घर में आता है, चाहे वो फिर कोई भी हो, उसकी गतिविधि पर नजर रखो। चुपचाप आपके घर में वो कुछ फेंक तो नहीं रहा, कहीं आप इधर उधर गए, उसने फेंक तो नहीं दिया। अब आपके मन में एक चिंता बन गई होगी। गुरु जी मान लीजिए वो इंसान हमारे घर में आ चुका हो, सरसों के दाने फेंक चुका हो, तो अब हम क्या करें? क्या हमारे ऊपर अब तंत्र क्रिया हो जाएगी? क्या अब हमारे फोटो पर मौत बांध दी जाएगी? तो गुरु जी इसका भी समाधान लेकर आए हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो इतना जान लो कि कोई भी आपके ऊपर छोटा मोटा भी तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।